नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और सरकार किस प्रकार आपकी बच्ची का भविष्य इस योजना के द्वारा उज्जवल कर सकती है। इस योजना के माध्यम से सरकार क्या अपडेट लेकर आई है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए यह जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं शशि सिंह आप सभी को यह भी बताना चाहती हूँ कि यह आर्टिकल हमारी संस्था हुनर बाल कल्याण एवं सेवा समिति के द्वारा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के माता पिता उसके उज्जवल भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप अपनी बेटी के 15 साल की आयु होने तक पैसा जमा कर सकते हैं। योजना में बच्ची के माता पिता 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रमुख प्रयास है जिसका लक्ष्य है बेटी के भविष्य की सुरक्षा और उसके आर्थिक विकास का संरक्षण करना। SSY का एक प्रमुख लाभ इसके द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दर है। ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में संशोधित की जाती है और आमतौर पर अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपकी बेटी की बचत वर्षों में लगातार बढ़ती है, जो उसके भविष्य के प्रयासों के लिए एक ठोस वित्तीय आधार प्रदान करती है। आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक 10 साल की उम्र से पहले लड़की के नाम पर खाता खोल सकते हैं। खाता पूरे भारत में किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये और अधिकतम रुपये सालाना 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू हो सकती हैं, जैसे बालिका की उम्र कम से कम 10 वर्ष होनी आवश्यक है। खाता बालिका के माता पिता या अभिभावक में से किसी एक द्वारा खोला जा सकता है। प्रति बालिका केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। इस योजना के तहत एक परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जुड़वा बालिकाओं के मामले में एक तीसरा खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते की विशेषताएं। वित्तीय निर्णय लेते समय विकल्पों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। धनराशि को निवेश करने से पहले निवेश की विशेषताओं को समझना आवश्यक है। आइए जानते हैं ब्याज दर के बारे में। सरकार सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर को तिमाही रूप से निर्धारित करती है। जून 2023 तक ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, जो सालाना चक्रवृद्धि है। ब्याज केवल परिपक्वता पर या यदि आपकी बेटी की निवास या नागरिकता की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो देय होता है। लॉक इन अवधि जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की लॉक इन अवधि 21 वर्ष है। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी बेटी के 5 साल की उम्र में खाता खोलते हैं तो यह तब परिपक्व होगा जब वह 26 साल की हो जाएगी। अब जानते हैं जमा कैसे करना है और कितना करना है। 15 वर्षों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रुपये की जमा राशि आवश्यक है। अधिकतम वार्षिक निवेश सीमा 1.5 लाख है। जमा 100 के गुणकों में और नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के विभिन्न तरीकों से किए जा सकते हैं। आप 1 वर्ष में किसी भी संख्या में जमा कर सकते हैं। किसी दिए गए वर्ष में न्यूनतम निवेश को पूरा करने में विफलता से खाते को बंद कर दिया जाएगा। 50 रुपये के जुर्माने का भुगतान करके और न्यूनतम जमा राशि जमा करके इसे पुनः सक्रिय कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना में कैसे निवेश करें? खाता खोलने के लिए आप किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत निजी बैंक की किसी भी शाखा में जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगेंगे। एक आवेदन पत्र जमा करने के साथ साथ आपको कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे।
लड़की के जन्म का प्रमाण पत्र आवश्यक है। माता पिता या अभिभावक की फोटो पहचान पत्र होनी चाहिए। केवाईसी प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या फिर पास। आइए अब हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत शुरू की गई है। बेटियों के लिए कई लाभ प्रदान करती है, जैसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का कर लाभ यानी इनकम टैक्स में छूट मिलती है। न्यूनतम 250 रुपए या अधिकतम 1.5 लाख रुपए के साथ लचीला वार्षिक निवेश। सरकार का समर्थन सुनिश्चित करता है कि रिटर्न की गारंटी है। अन्य सरकारी समर्थित कर बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ की तुलना में उच्चतर निश्चित दर से वापसी की पेशकश करता है। वर्तमान ब्याज दर 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष है। मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी राशि ब्याज के साथ बालिका को भुगतान की जाती है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। मैच्योरिटी के बाद भी यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो ब्याज जमा होता रहता है। माता पिता या अभिभावक के स्थानांतरण के मामले में खाते को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, बैंक, डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की शुरुआत कैसे करें, ये हम आपको बताते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की बारीकियों को समझने के बाद एसएसवाई खाता शुरू करने के तरीके पर एक नज़र डालें। इस प्रक्रिया में एक डाकघर या किसी अधिकृत बैंक शाखा में जाना होगा। आरंभ करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा और निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसे खाता खोलने का फॉर्म, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, जमाकर्ता के आईडी और पते के प्रमाण। यदि लागू हो तो एक साथ कई बच्चियों के जन्म को मान्य करने वाले मेडिकल प्रमाण पत्र। बैंक या डाकघर द्वारा निर्धारित अन्य कोई दस्तावेजों के अलावा न्यूनतम 1000 रुपये का प्रारंभिक निवेश आवश्यक है। इस राशि का भुगतान नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना प्रदान करने वाले बैंक, चलिए जानते हैं कौन कौन से बैंक हैं जिसमें आप सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोल सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आईडीबीआई बैंक। अब सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ नियम हैं तो वो भी जान लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से निकासी 21 साल के निवेश की अवधि पूरी करने के बाद या फिर अग्रिम रूप से और आंशिक रूप से भी की जा सकती है। मैच्योरिटी पर ही आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। निवेश की मैच्योरिटी पर मूलधन और अर्जित ब्याज निकाला जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि निकासी आवेदन पत्र, पहचान और पते का प्रमाण। उच्च शिक्षा के लिए निकासी तब अनुमत है जब लड़की की आयु 18 वर्ष हो और वह 10वीं कक्षा पूरी कर चुकी हो। निकाली गई राशि का उपयोग प्रवेश शुल्क या किसी अन्य शैक्षिक खर्च को कवर करने के लिए किया जाना चाहिए। निकासी के लिए आवेदन करते समय किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश का प्रमाण जैसे शुल्क रसीद, प्रवेश पत्र या छात्र आईडी प्रदान करना अनिवार्य है। पिछले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कुल शेष राशि का 50% तक की अधिकतम निकासी राशि है और इसे 5 किश्तों में या एक मुश्त रूप से निकाला जा सकता है। अग्रिम निकासी: लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद उसके विवाह के उपलक्ष्य में निवेश की अग्रिम या आंशिक निकासी की अनुमति है। इस निकासी को शुरू करने के लिए आपको
विवाह से 1 महीने पहले आवेदन जमा करना होगा और लड़की की आयु का प्रमाण देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना माता पिता को वित्तीय बाधाओं के बोझ के बिना अपनी बेटियों के सपनों को पोषित करने में सक्षम बनाती है। SSY एक ऐसी योजना है जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के इच्छुक माता पिता के लिए एक उम्मीद की किरण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत शुरू की गई इस व्यापक बचत योजना में वित्तीय सुरक्षा से परे कई लाभ हैं। आकर्षक ब्याज दरों, कर लाभों और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ SSY बेटी के सपनों और आकांक्षाओं के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। हमने इस लेख में, इस आर्टिकल में SSY के विभिन्न पहलुओं को कवर किया है और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जानकारी प्रदान की है। चाहे आप एक नए माता पिता हों जो खाता खोलने पर विचार कर रहे हों या एक अभिभावक हों जो अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, SSY एक बेहतरीन निवेश विकल्प है। यानी SSY मतलब सुकन्या समृद्धि योजना। यह एक योजना मात्र नहीं है, यह बेटी के लिए एक उज्जवल कल का वादा है। तो आइए हम सब अपने आप से वादा करें कि अपनी बेटियों को अच्छा कल अवश्य देंगे। धन्यवाद।